एक आदमी ने अपनी बंदूक से एक हिरण पर निशाना साधा, लेकिन गलती से गोली हिरण की पिछली तरफ जा लगी। हिरण डर कर भाग गया। आदमी फौज से रिटायर था, इसलिए उसे पता था कि घायल हिरण ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। उसने जमीन पर गिरी गोली का खोल उठाया और धीरे धीरे पीछा करने लगा। जब वह उस जगह पहुंचा जहां हिरण को गोली लगी थी, तो उसने देखा कि वहां बहुत खून पड़ा है। उसे कुछ अजीब लगा। जब वह खून के निशान के पीछे गया तो देखा कि पास ही एक शिकारी कुत्ता मरा पड़ा था, जबकि उसने उस पर गोली नहीं चलाई थी। उसे लगा कि यहाँ पर जरूर कुछ हुआ है। वह खून के उल्टे रास्ते पर चल पड़ा और पहाड़ के नीचे कुछ गाड़ियों को खड़ा पाया। वह धीरे धीरे पास गया और देखा कि वहाँ कुछ लोग मरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में गोलीबारी हुई हो। एक आदमी कार में जिंदा था, लेकिन बहुत कमजोर हालत में। वह कुछ पानी मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिकारी के पास पानी नहीं था। उसने उसका हथियार ले लिया और वहाँ से चला गया। आसपास एक ट्रक खड़ा था जिसमें कोई माल लदा था। शायद माल यही था, लेकिन पैसे कोई ले गया था। तभी उसका ध्यान पास के पेड़ की तरफ गया जहाँ कोई पड़ा था। वह आधे घंटे तक छिपकर देखता रहा और फिर पास जाकर देखा कि वह मर चुका है और उसके पास एक काला ब्रीफ केस है। खोलने पर पता चला कि उसमें $2 मिलियन है। उसने सोचा ये पैसा मुसीबत ला सकता है। फिर भी वह उसे लेकर घर लौट गया। रात को उसे बेचैनी हुई तो वह पानी लेकर वापस उस घायल आदमी को देने गया, लेकिन वहाँ पहुंचा तो देखा कि वह मर चुका है और कुछ लोग उसकी गाड़ी के पास हैं। उसे समझ आ गया कि खतरा आ गया है। वह भागने लगा, लेकिन उसके कंधे पर गोली लग गई। उसने नदी में छलांग लगाई और पीछा कर रहे शिकारी कुत्ते को गोली मार दी। उसे एहसास हो गया कि गाड़ी की नंबर प्लेट से उसका पता लगाया जा सकता है। उसने अपनी पत्नी और सास को कहीं और भेज दिया और खुद एक मोटल में जाकर छिप गया। पैसे एक कमरे की वेंट में छिपा दिया और खुद बगल के कमरे में रुका। उसी रात एक हत्यारा आया और पैसे वाले कमरे पर हमला किया, लेकिन शिकारी वहाँ नहीं था, इसलिए बच गया। अब खेल दोनों तरफ से चालाकी का हो गया था। हत्यारा भी उसके घर तक पहुंचा, लेकिन शिकारी पहले ही वहां से निकल चुका था और दूसरे होटल में छिपा था। वहां उसे पैसों में ट्रैकिंग डिवाइस मिला, जिससे हत्यारा उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था। शिकारी ने होटल के रिसेप्शन पर कॉल किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। उसे खतरे का आभास हुआ तो वह कमरे की लाइट बंद कर बंदूक लेकर छिप गया। किसी के आने की आहट हुई, लेकिन फिर सब शांत हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा तोड़ा गया। गोलीबारी हुई। शिकारी को गोली लगी, लेकिन वह भी गोली चलाकर खिड़की से कूद गया। घायल हालत में वह एक कार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर मारा जाता है और कार पर फिर गोलियां चलती हैं। किसी तरह वह भागकर एक्सीडेंट कर बैठता है और फिर पैदल ही भागने लगता है। हत्यारा उसका पीछा कर रहा होता है। एक जगह शिकारी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हत्यारा खून के निशान देकर सतर्क हो जाता है। आखिरकार शिकारी सीमा के पास पहुंचता है और पैसों का ब्रीफकेस दूसरी तरफ फेंक देता है। फिर वह बेहोश हो जाता है और कुछ लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। उधर घायल हत्यारा मेडिकल स्टोर से दवाइयां चुराता है। शिकारी अपनी पत्नी को फोन कर होटल बुलाता है और चाहता है कि वह पैसे लेकर भाग जाए, लेकिन पत्नी पुलिस को बता देती है। जब पुलिस पहुंचती है तो शिकारी मरा हुआ मिलता है और हत्यारा वहां से निकल चुका होता है। कुछ समय बाद हत्यारा उसकी पत्नी के घर पहुंचता है और उसे मार देता है। फिर वह चुपचाप निकल जाता है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट होता है, लेकिन वह फिर भी बच निकलता है। पैसे अब भी कार में पड़े हैं, लेकिन हत्यारा उन्हें नहीं लेता। उसे अब आजादी ज्यादा कीमती लगती है। शिकारी ने लालच में अपनी जान गंवा दी थी।